नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों को। बीते सप्ताह मैंने पहला वीडियो जो अपलोड किया था फेसबुक में, व्हाट्सएप में और यूट्यूब में, काफ़ी लोगों ने उसे देखा और उसमें काफ़ी लोगों ने शेयर भी किया है और लाइक भी किया है और उसमें कमेंट भी किया है। चलिए, आप लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, कमेंट किया और आने वाले जो वीडियो अभी मैं अपलोड करने वाले हूं उसका भी आप लोग उसको भी आप लोग देखिएगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट दलसिंहपाड़ा टी गार्डन में रहने वाला व्यक्ति हूं। मैं एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति हूं। मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैंने संविधान नहीं पढ़ा है और मुझे बहुत सारे चीजों की जानकारियां हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारियां हैं। वो जानकारियां मैंने वो न्यूज़पेपर पढ़ के, अपने दोस्तों के साथ बैठ के चर्चा करके या टीवी में न्यूज देख के, ये वगैरह वगैरह इधर से मैंने ये जो जुगाड़ किया है वही मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। दोस्तों, मेरा सीधा सवाल है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मेरा सवाल है। उन्हें हम बहुत इज्जत देते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं। आज पूरा देश मोदी मोदी की गूंज है पूरा देश में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी से मेरा सीधा सवाल है कि उन्होंने इलेक्शन के समय में, मोदी जी ने इलेक्शन के समय में वो बोले थे, जनसभाओं में वो बोला करते थे कि कश्मीर से धारा 370 वो हटाएंगे, कश्मीर से धारा 300 वो हटाएंगे, वो बोले थे। तो आज तक वो हटा नहीं है, आज तक वो हटा नहीं है। शायद वो सोचते होंगे कि आज हम 370 धारा हटा देंगे तो काफी लोग नाराज हो जाएंगे, आने वाले दिनों में हमारी पार्टी की छवि खराब हो सकती है, पार्टी कमजोर हो सकती है, शायद ऐसा सोचते होंगे प्रधानमंत्री जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक आप कश्मीर से 370 की धारा नहीं हटाएंगे, कश्मीर हमारा नहीं है। ये आप भी जानते हैं, देश के लोग भी जानते हैं, लेकिन सारे लोग जानते हैं ऐसा नहीं है। जब तक धारा 370 आप नहीं हटाएंगे, कश्मीर हमारा नहीं है। पहले हमें कश्मीर को अपना बनाना है, पहले कश्मीर को हमें अपना बनाना है। उसके बाद आप वहां क्या कार्रवाई करना चाहेंगे, वहां की जन भावना को ख्याल रखते हुए वहां पर कार्रवाई कर सकते हैं। पहले 370 धारा को हटाना है। अच्छा, अब 370 धारा क्या है ये हर कोई नहीं जानता, ये मैं अभी पहले भी बोल चुका हूं। 370 धारा के अंतर आता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा अगर कश्मीर के लोग उसे जलाते हैं, उसे फाड़ते हैं, आग लगाते हैं, तो वहां कोई ये दोष नहीं माना जाएगा, उससे कोई दोष नहीं माना जाएगा। उस तिरंगे के लिए हमारे देश के सैनिक रोज मर रहे हैं, उसी तिरंगे में लिपट करके वो घर आ रहे हैं, उनकी शव घर आ रहे हैं। उसी तिरंगे को वो लोग वहां पर बेइज्जती कर रहे हैं तिरंगे का। तिरंगे में बड़ा तिरंगा बना के तिरंगे के ऊपर गाय को लिटाकर और वो लोग उसको वहां जोबो कर रहे हैं, गाय को काट रहे हैं। काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका अधिकार है। जब तक 370 धारा नहीं हटेगा तो हम क्या कर सकते हैं, आप भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं पहली बार इंडिया में, जो हर बूढ़े बच्चे सभी के जबान में सिर्फ मोदी 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 हैं। सभी बोलते हैं मोदी कुछ ना कुछ करेंगे,
सर मैं पहले भी कह चुका हूं कि पहले 370 को वहां से हटाना है और उसके बाद वहां का संविधान अलग है और यहां का संविधान अलग है। ये कैसे हो सकता है? एक देश में दो संविधान कभी हो सकता है? कहीं है? आप ही बताइए। अगर एक देश में दो संविधान है इसका मतलब दो देश है। कश्मीर अलग देश है, ये भारत अलग देश है। 370 तो वही बता रहा है। आप बताइए। इसीलिए स्मरण रहे आपको कि धारा 370 को आपको किसी भी कीमत पर वहां से हटाना है। उसके बाद हम देख रहे हैं आज कश्मीर में हमारे जवान सीआरपीएफ पैदल जा रहे हैं। वहां के कुछ लड़के, कश्मीर के कुछ लड़के उन्हें झापट मार रहे हैं। सीआरपीएफ के हाथ में बंदूक है, AK-47 लाठी है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है, लेकिन वो थप्पड़ खा रहे हैं। वहां पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं है, लाठी चलाने की हिम्मत नहीं है। रोज पत्थरबाज कई सैनिकों को वहां पर पत्थर मार मार के मार रहे हैं, वो जान से मार रहे हैं। तो दोस्तों, पहले कश्मीर को अपना बनाइए, धारा 370 को हटाइए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जम्मू और कश्मीर में नहीं चलता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कश्मीर में नहीं चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है इंडिया का। आप बताइए, कश्मीर पे नहीं चलता है, इसका मतलब है कि कश्मीर हमारा देश नहीं है। यहां 5 साल में इलेक्शन होता है, वहां 6 साल में इलेक्शन होता है। फारूक अब्दुल्ला रोज चिल्ला के कह रहे हैं वहां पर कि पत्थरबाज जो है अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी, मैं यही कहना चाहता हूं, मैं नया कुछ नहीं कह रहा हूं, जो आप ही ने कहा था मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं। अब वक्त आ गया है कि अब वक्त आ गया है कि पार्टी बाद में, देश पहले। पार्टी के बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले देश के बारे में सोचना है। रोज जम्मू और कश्मीर में ये पत्थरबाज हमारे सैनिकों को दौड़ा रहे हैं, दौड़ा के मार रहे हैं। आप जानते हैं देश में उसका क्या असर फैल रहा है, उसका क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ के उनके जो बीबी हैं, बच्चे हैं, वो लोग भी तो टीवी देखते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे पापा को दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं वहां पर। तो मनोबल घट रहा है सैनिकों का। आप जानते हैं हम लोग इस देश में, भारत देश में सैनिक को कितना सम्मान देते हैं। हम लोग सैनिक को कितना सम्मान देते हैं, भगवान की तरह सैनिक को हम लोग पूजते हैं। हमारे सैनिकों को कश्मीर में वहां झापड़ मारा जा रहा है, पत्थर मारा जा रहा है, रोज मर रहे हैं वहां पर। अब बताइए, अगर कश्मीर हमारा देश होता तो उस सैनिक को वहां पर नहीं मारता, वो किसी भी कीमत में सैनिकों को नहीं मारता, पत्थर नहीं मारता, झापड़ नहीं मारता, क्योंकि वो लोग अलग देश का है। हमारे देश को सैनिकों को मार रहा है, उसका देश को सैनिकों को वो नहीं मार रहा है। जो भी कार्रवाई हो रही है, गलत कार्रवाई हो रही है कश्मीर से, वहां की युवाओं से, युवतियों से, वो लोग अपना हिसाब से सही कर रहे हैं। लेकिन मुझे यही कहना है, जो आप बोले थे इलेक्शन से पहले, अगर हमारी सरकार केंद्र में आती है, अगर प्रधानमंत्री मैं बनता हूं, तो सबसे पहले मुझे वहां से 370 धारा हटानी है। और एक बात कहना चाहता हूं मोदी जी, आप बोले थे कि 2 सैनिकों का सर अगर वहां पर कटता है भारतीयों का, तो हम 10 सैनिकों का सर काट के लाएंगे। मैंने तो एक भी सैनिकों का सर काट के लाते हुए यहाँ न्यूज में नहीं देखा है, और रोज हमारे सैनिकों का सर वहां काटा जा रहा है। मोदी जी, कुछ ना कुछ कीजिए। अब ये वो दिन जमाना नहीं रहा कि सड़क, बिजली, पानी के लिए लोग लड़ेंगे।
कुछ लोग कुछ और ही चाहते हैं, आज के दिन में कुछ और ही अपेक्षा आपसे रखते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द ये कदम उठाइए। और बस आज इतना ही कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और अंत में यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि कल मदर्स डे था दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जितना भी बिजी क्यों न रहें, जितना भी व्यस्त क्यों न रहें, हो सकता है बीबी कहीं ऑफिस में काम करती हो, पति कहीं ऑफिस में अलग काम करते हो, तो माँ बाप को समय नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो बूढ़े माँ बाप को, आप लोग बुजुर्ग माँ बाप को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, आप लोग एक अच्छा सा एक आया घर में रख लीजिएगा, ताकि वो आपकी माँ बाप की सेवा करे। अगर आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में फोन है माँ पापा के हाथ में, तो आप लोग दिन में 3-4 बार फोन करके पूछे, पापा मम्मी आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ खाएं कि नहीं खाया, आया नहीं, कुछ आप लोग पका के दिया या नहीं दिया, खाना वाना बना के, ये सब पूछते रहें। और अपने माँ बाप से ज्यादा नहीं, आप लोग तो रेस्टोरेंट में खाना खाने हफ्ता में 2-3 बार जाते ही हैं, तो क्या कीजिएगा, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को भी कभी कभी बीच में आप लोग रेस्टोरेंट में ले जाइएगा खाना वाना खिलाने के लिए। उनका भी दिल होता है, लेकिन बेचारे लोग बोल नहीं पाते। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी, और उन्हें जितनी खुशी मिलेगी, जितनी उन्हें अच्छा लगेगा, उतना ही परिणाम आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जो माँ बाप की सेवा करते हैं वो दुनिया में सबसे बड़े सेवक होते हैं। तो इतना कह के दोस्तों मैं आज विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते।